जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान जीके की जो हमारी 20 एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज का टॉपिक है राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता सेनानी। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, 1889 में स्वामी जी के द्वारा अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये वैदिक यंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1880 में की गई थी। यहाँ तो पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, 1880 में की गई थी। बाकी दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। राजस्थान में स्वामी जी का दूसरी बार आगमन भरतपुर में 1881 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है, 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी जी ने। बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है, स्वामी जी का निर्वाण 1883 में अजमेर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है अपना यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें बाकी दूसरे ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। जैसे स्वामी जी का दूसरी बार आगमन कब हुआ था? दूसरी बार आगमन 1881 में हुआ था। तो फर्स्ट टाइम आगमन कब हुआ था? फर्स्ट टाइम आगमन हुआ था इनका 1865 में हुआ था। 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में इनका आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ तीसरा ऑप्शन 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है, स्वामी जी का निर्वाण 1883 में अजमेर में हुआ था। बिल्कुल सही है। अब इनका निर्वाण कैसे हुआ था ये देखो थोड़ा। जब स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ पे? जोधपुर में राजा जसवंत सिंह को उपदेश दे रहे थे। तो राजा जसवंत सिंह की प्रेमिका थी नन्ही जान। ये नन्ही जान ने जो राजा जसवंत सिंह का रसोइया था, क्या नाम था उसका? गौड़ मिश्रा। इसके साथ मिलके स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया? जहर दे दिया था। तो यहां से भी स्वामी जी को कहाँ लाया गया? अजमेर लाया गया। अजमेर लाया गया। तो अजमेर में 1883 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका निर्वाण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस तरह पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो 1880 में तो वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी, पर 1889 में स्वामी जी की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया गया था इसी वैदिक यंत्रालय के अंतर। कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में एक दो चीज़ें और है, वो जान लो। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने सो धर्म, सो राज्य, सो देशी, सो भाषा आदि शब्दों का प्रयोग किया था। सो धर्म, सो राज्य, सो देशी, सो भाषा आदि शब्दों का प्रयोग किया था। इसके अलावा 1829 में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने।
आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांडे ने। मेवाड़ में किसने की थी? विष्णुलाल पांडे ने आर्य समाज की स्थापना की थी। विष्णुलाल पांडे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रज्ञा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखो, प्रज्ञा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। दूसरा ऑप्शन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा प्रज्ञा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। कौन सा समाचार पत्र? प्रज्ञा सेवक समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में। 1919 में की थी। और ये कहाँ पे की थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। जब 1920 में इसके कार्यालय को अजमेर लाया गया। कब? 1920 में इसके कार्यालय को कहाँ लाया गया? अजमेर लाया गया। तो यहाँ से इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, वो था नवीन राजस्थान। और वर्धा, महाराष्ट्र में जब स्थापना की थी उस टाइम कौन सा समाचार पत्र था इसका? राजस्थान सेवा संघ का राजस्थान केसरी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र। दोस्तों अच्छे से वीडियो देखना, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो इस समाचार पत्र के, जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र, इस समाचार पत्र के संपादक कौन कौन थे? इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक और किशोर सिंह वर्मा। एक तो विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक और प्लस किशोर सिंह वर्मा। ये इसके क्या थे? संपादक थे नवीन राजस्थान समाचार पत्र के। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1923 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो बंद हो गया ये समाचार पत्र। तो इसके स्थान पर एक दूसरा समाचार पत्र निकाला गया, वो था तरुण राजस्थान समाचार पत्र। तरुण राजस्थान समाचार पत्र। जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जयनारायण व्यास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों क्लियर हो गए होंगे। किशोर सिंह वर्मा कौन से समाचार पत्र के संपादक थे? नवीन राजस्थान समाचार पत्र के। और जो अपने जयनारायण व्यास है वो कौन से समाचार पत्र के संपादक थे? वो थे तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक। इसी के साथ जयनारायण व्यास के और भी समाचार पत्र थे, उनको भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे इनका एक था अखंड भारत, अखंड भारत समाचार पत्र। जो अखंड भारत समाचार पत्र था ये कौन सी भाषा में था? ये हिंदी में था। और ये कहाँ से छपता था? बॉम्बे से छपता था। हिंदी का समाचार पत्र था और ये बॉम्बे से प्रकाशित होता था। इसके बाद है पीप। पीप जो था ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। और जो राजस्थान से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? आगीवाण। आगीवाण समाचार पत्र था, ये राजस्थानी में प्रकाशित होता था राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। इसमें 3 ऑप्शन समझ में। फोर्थ ऑप्शन आपका जो मौलवी मुराद अली है। अगर मैं मौलवी मुराद अली के बारे में बात करूँ
तो इनका एक समाचार पत्र आता था राजपुताना गजट समाचार पत्र। जो राजपुताना गजट समाचार पत्र था ये 1882 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। ये एकमात्र समाचार पत्र था जो आर्य समाज विचारधारा का संवर्धक नहीं था। ठीक है, कौन सा? राजपुताना गजट समाचार पत्र। राजपुताना गजट समाचार पत्र किसका था? ये मौलवी मुराद अली का था। ये एकमात्र समाचार पत्र, ये प्रकाशित कहाँ से होता था? अजमेर से। कब हुआ था? 1882 में अजमेर से प्रकाशित होता था ये एकमात्र समाचार पत्र। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा समाचार पत्र जो आर्य समाज विचारधारा का संवर्धक नहीं था। आर्य समाज विचारधारा का संवर्धक नहीं था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? समर्थदास चारण। समर्थदास चारण जो थे वो राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे। इन्होंने समाचार पत्र कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? 1889 के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं कर्पूर चंद कुलिस की बात करूं, जो इसका सेकंड ऑप्शन है, उसमें जो कुलिस है, कुलिस क्या ही एक उपाधि थी जो इन्होंने धारण की थी। कुलिस क्या थी? एक उपाधि थी इनकी जो इन्होंने धारण की थी। ये किस लिए धारण की थी? कविताएं लिखने के लिए अपनाया था इन्होंने। ये एक तरीके से ये क्या था? इनका उपनाम था जो कविताएं लिखने के लिए अपनाया था। कविताएं लिखने के लिए अपनाया था। ठीक है दोस्तों, इनकी जो कर्पूर चंद कुलिस है, इन्होंने राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संपादन किया था। कब किया था? 1956 में, जो आज भी अपना आरब प्रकाशित होता है, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र। उन्नीस सौ छप्पन में। ठीक है दोस्तों, जो कर्पूर चंद कुलिस थे, इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो याद रखना जरूरी है। पुस्तकें कौन कौन सी इनकी पूछी गई है एग्जामों में। पुस्तकें, मैं देखता चला गया, दूसरी पुस्तक है अमेरिका एक विहंगम दृश्य, एक इनकी बायोग्राफी है वो है धारा प्रवाह, इसके अलावा एक पोलम पोल करके शब्द वेद ग्रंथ है इनका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और दूसरे ऑप्शन देखते हैं। जो दयाशंकर श्रोत्रिय थे, इन्होंने क्या की थी? महिला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में। कहाँ पे की थी? उदयपुर में स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, अगर हरविलास शारदा के बारे में बात करूं, उन्नीस सौ 32 में इन्होंने हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बुलाई थी बॉम्बे में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 1932 में हिंदुओं की सार्वजनिक बैठक।
हिंदुओं की सार्वजनिक बैठक बुलाई थी, कहाँ पे बुलाई थी? बॉम्बे में, बॉम्बे में बुलाई थी। इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। जो ये बैठक थी इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया था। 1933 में इसका नाम क्या कर दिया था? चेंज करके हरिजन सेवक संघ नाम कर दिया था। 1933 में क्या कर दिया नाम? इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ। ठीक है दोस्तों, 1934 में फिर अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। कब? 1934 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और इसके मंत्री किसको बनाया इन्होंने? इसके मंत्री थे ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा इसके मंत्री थे। इसमें हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष बनाया था घनश्याम दास बिरला के द्वारा। जो हरविलास शारदा थे, अध्यक्ष बनाया था। किसने बनाया था? ये घनश्याम दास बिरला ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये कथन किसका था? ये कथन था शांति त्रिवेदी का। शांति त्रिवेदी, थर्ड ऑप्शन शांति त्रिवेदी। शांति त्रिवेदी जी का ये कथन था। जो शांति त्रिवेदी थी ये कहाँ की रहने वाली थी? नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली थी। नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली थी। और ये किसकी पत्नी थी? ये थी परशुराम त्रिवेदी की। परशुराम त्रिवेदी कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे उदयपुर के। ठीक है दोस्तों, तो जो शांति त्रिवेदी है इन्होंने उदयपुर में किसकी स्थापना की थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कब की थी? 1947 में। कहाँ पे की थी? उदयपुर में की थी। उदयपुर में की थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने राजस्थान पत्रिका बता दिया कि आपको इसको भी इसी कलर में कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गए आप। उन्नीस सौ 56 में राजस्थान
पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मोती बेगम। मोती बेगम जो थी ये राजपूत गजट समाचार पत्र की पत्रकार थी। राजपूत गजट पत्रकार थी, राजपूत गजट समाचार पत्र की पत्रकार थी। इसके अलावा जो अपना मुंशी मुन्नालाल शर्मा है, ये देश हितैषी समाचार पत्र के संस्थापक थे। देश हितैषी समाचार पत्र के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, देश हितैषी समाचार पत्र के संस्थापक थे ये। मुंशी मुन्नालाल शर्मा। अगर मैं बात करूं हनुमान सिंह की, तो हनुमान सिंह जो थे ये राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र के संस्थापक थे। राजपूताना संस्थापक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन है राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में अजमेर में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की और मरुधर हितकारिणी सभा की, मारवाड़ हितकारिणी सभा की 1923 में, मरुधर हितकारिणी सभा की 1918 में। बिल्कुल सही है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। बिल्कुल सही है। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1925, नहीं दोस्तों, ये 1913 में हुई थी सर्व हितकारिणी सभा। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन 1913। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी, कन्हैयालाल डोड के द्वारा की गई थी, चूरू में। कन्हैयालाल डोड के द्वारा कहाँ पे की गई, चूरू में की गई थी। देखो, जो कन्हैयालाल डोड है ना, उन्होंने 2 पाठशालाओं की स्थापना की थी। कौन सी, कबीर पाठशाला और कन्या पाठशाला। एक तो की थी इन्होंने कबीर पाठशाला और एक की थी कन्या पाठशाला। कबीर पाठशाला और कन्या पाठशाला। कबीर पाठशाला जो थी ये दलित बच्चों के लिए थी, और जो कन्या पाठशाला थी ये लड़कियों के लिए थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, अजमेर में हुई थी। इसी तरह मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1923 में। किसके द्वारा की गई है, ये की गई जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा के द्वारा। जय नारायण व्यास प्लस आनंद राज सुराणा। ठीक है दोस्तों, और मैं मरुधर हितकारिणी सभा की बात करूँ तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, चांदमल सुराणा के द्वारा। चांदमल सुराणा के द्वारा की गई। ये की गई 1923 के अंदर और इसकी गई 1918 के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। जो सर्व हितकारिणी सभा है ये राजनीतिक कारणों की वजह से आगे चलकर क्या कहलाई, चूरू की कांग्रेस कहलाई थी ये। चूरू की कांग्रेस कहलाई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अन्य नाम क्या है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अन्य नाम क्या है, नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना 1921 में दिल्ली में की गई थी।
1921 में दिल्ली में की गई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना। जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1927 में बॉम्बे में हुआ था। अब देखो, जो इसका गठन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में। अभी इसका गठन किस किसने किया था? एक थे रामचंद्र राव, रामचंद्र राव जो कि क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। एक थे CY चिंतामणि, एक थे SC केलकर, और जो विजय सिंह पथिक थे, ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में जोधपुर में हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ के बारे में ये स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने की थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास प्लस चांदमल सुराणा। जो मारवाड़ सेवा संघ था, इसने एक आंदोलन किया था, तोल आंदोलन। तो तोल आंदोलन किससे संबंधित है? मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित है। पहले क्या होता था? 100 तोल के स्थान पर 100 तोल का एक शेयर माना जाता था। जब ये आंदोलन किया गया तो 80 तोल का एक शेयर कर दिया गया था। तो 100 तोल स्थान पर 80 तोल का एक शेयर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन सफल रहा था। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मारवाड़ हित काहिनी सभा की स्थापना 1923 में जोधपुर में की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? रामनारायण चौधरी के द्वारा। रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। रामनारायण चौधरी ने राजस्थान मध्य भारत सभा के प्रांतीय सचिव थे। राजस्थान मध्य भारत के प्रांतीय सचिव, राजस्थान मध्य भारत के प्रांतीय सचिव थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसलमेर में गुंडा शासन के लेखक कौन है? तो कौन है? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की पुस्तक है जैसलमेर में गुंडा शासन। सागरमल गोपा। अगर मैं सागरमल गोपा के बारे में बात करूं तो सागरमल गोपा कौन से महाराजा के समकालीन थे? जैसलमेर के महाराजा थे जवाहर सिंह, उनके समकालीन थे। महाराजा जवाहर सिंह के समकालीन थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है ये जैसलमेर राज्य में गुंडा शासन, इनमें ये जो महाराज जवाहर सिंह थे इनके अत्याचारों का विरोध किया गया है। क्या किया था? अत्याचारों का विरोध। जब इन्होंने इनके अत्याचारों का विरोध किया तो राजद्रोह के आरोप में इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया और अप्रैल 1946 में इनको मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया था।
इनकी एक और पुस्तक है आज़ादी के दीवाने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ों समझ में आ रही होगी यहाँ पे। बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बाल मुकुंद बिस्सा, तो इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। राजस्थान का जतिन दास कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं ऐसा राजस्थान का जतिन दास क्यों कहते हैं इनको? जो जोधपुर जेल में जब ये बंदी थे, तो बंदियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था और उनकी जो भोजन व्यवस्था थी, उसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो उस भूख हड़ताल के कारण 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ पे बनते? जोधपुर जेल में। जोधपुर जेल में बंदियों के साथ दुर्व्यवहार प्लस भोजन व्यवस्था के विरोध में। भोजन व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल की थी इन्होंने। तो 1942 में इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करूँ केसरी सिंह बारट के, तो प्यारेलाल हत्याकांड में हजारीबाग जेल में इनको जेल हुई थी। बिहार में ही हजारीबाग जेल। कौन सा हत्याकांड में? प्यारेलाल हत्याकांड में। हजारीबाग जेल कहाँ पे? बिहार। क्या हुई थी इनको? सजा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं गोपाल सिंह खरवा की बात करूं, तो ये अजमेर मेरवाड़ा के खरवाटी खाने के जागीरदार थे। अजमेर के जागीरदार थे ये क्या है? ब्रिटिश विरोधी थे एक तरीके से। मतलब ब्रिटिश सरकार की हमेशा आलोचना किया करते थे, तो ब्रिटिश विरोधी ने कारण। उन्हें कारण टोटगढ़ में बंदी कर दिया था इनको। टोटगढ़ जो किला है, बंदी बना दिया था इनको। तो ये वहाँ से फरार हो गए। तो फरार वहाँ से क्या हो गए? ये फरार हो गए। वहाँ से फरार हुए। फरार करने के बाद इनको जब वापस गिरफ्तार किया गया, सलेमाबाद से पकड़ा गया इनको। सलेमाबाद से पकड़कर तिहाड़ जेल अजमेर में रखा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर में जनजागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल शेट्टी को। अर्जुन लाल शेट्टी को जयपुर में जनजागृति का जनक कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जयपुर में, हुआ था 1880 में। 1880 में जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको जब राज्य सेवा में आने को कहा गया था,
जब राज्य सेवा में आने को बोला गया, जब राज्य सेवा में आने को कहा गया तो इनका कथन था कि तो ये बोले कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी जयपुर के अंदर 1907 में। जैन शिक्षा सोसाइटी कब की थी, 1907 में। और जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की थी 1908 में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जो जैन वर्धन पाठशाला थी ना, इसके अंदर क्या किया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण। अर्जुन लाल शेट्टी थे, इन्होंने मानक चंद, मोती चंद, जोरावर सिंह और विष्णु दत्त के साथ मिलकर क्या किया था, जो भगवान दास थे, महंत भगवान दास थे, उनकी हत्या की थी बनारस के। किसके साथ मिलकर, अर्जुन लाल शेट्टी ने मानक चंद, मोती चंद, जोरावर सिंह, जयचंद और विष्णु दत्त, इन सब ने मिलकर बनारस में धनिक महंत भगवान दास की हत्या की थी। धनिक महंत भगवान दास की हत्या की थी। इसमें सबूत के अभाव में अर्जुन लाल शेट्टी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बाकी और को सजा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ बात करूँ मैं, तो पहला ऑप्शन विष्णु दत्त, तो विष्णु दत्त को कितनी सजा हुई थी, आजीवन कारावास की सजा हुई थी इनको। सेकंड ऑप्शन है मोती चंद, इनको मृत्यु दंड की सजा हुई थी। थर्ड ऑप्शन है जोरावर सिंह, इनको भी मृत्यु दंड की सजा हुई थी, परंतु ये पकड़े नहीं जा सके थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी कृति अर्जुन लाल शेट्टी की नहीं है। तो अर्जुन लाल शेट्टी की कौन सी कृति नहीं है, मेजनी की जीवनी नहीं है। मदन पराजय उनकी है, शुद्र मुक्ति उनकी, पांचवें यज्ञ उनकी है, मेजनी की जीवनी।
मेजनी की जीवनी किसकी है? ये वीर सावरकर की है, मराठी भाषा में। वीर सावरकर की करती है। भाषा कौन सी है इसकी? मराठी, मराठी है। और इसका अगर हिंदी में अनुवाद की पूछे तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट के द्वारा किया गया था। जो मेजनी की जीवनी थी, ये मेजनी क्या थे? इटली के राष्ट्रपति थे ये। इटली के राष्ट्रपति थे ये। और जो अपने केसरी सिंह बारट थे, केसरी सिंह बारट इनकी जीवनी से बहुत प्रभावित थे, इनसे प्रभावित थे ये। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ केसरी सिंह बारट की और भी रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी, वो भी यहाँ देख लेते हैं। देखो, पहले चेतावनी रा चूंटिया, चेतावनी रा चूंटिया। इसमें क्या है? इसमें 1308 है, 1308 है डिंगल भाषा में। ये चेतावनी रा चूंटे किसको भेजे गए थे? मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह को भेजे थे ये। भेजे थे। इससे क्या होता है, जो फतेह सिंह थे ना, इनका सम्मान जागृत हो गया था, सम्मान जागृत हो गया था। और ये जो दिल्ली दरबार लगा था, कर्जन ने लगाया था एडवर्ड सप्तम के सम्मान में, उसमें नहीं गए थे 1903 में। तो ये दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे, शामिल नहीं हुए थे 1903 में कर्जन के द्वारा। कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के सम्मान में 1903 में लगाया था दिल्ली दरबार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपको। दूसरी जो इसकी इनकी रचना है वो है रूठी रानी। तीसरी है प्रताप चरित्र। फोर्थ है दुर्गादास चरित्र। फिफ्थ है जसवंत सिंह चरित्र। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बाकी
तीन ऑप्शन की बात करूँ, रामकरण, सोमदत्त लहरी और हीरालाल जालोरी, इन्होंने जो जोधपुर के धनिक साधु थे प्यारेलाल, उनके हत्याकांड में तीनों शामिल थे। इनमें से हीरालाल जालोरी ने क्या की थी, उसकी हत्या की थी। जोधपुर के धनिक साधु प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल लोग, जोधपुर के इनके साथ यहाँ पे इनमें हत्या किसने की थी, हीरालाल जालोरी ने हत्या की थी इसकी, साधु प्यारेलाल की। और इनके साथ एक और आदमी शामिल था यहाँ पे, वो थे केसरी सिंह बारठ। ठीक है दोस्तों, इन सबको क्या कर लिया गया था, यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सबको गिरफ्तार करने के बाद इन पे मुकदमा चलाया गया था। गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, गिरफ्तार करके मुकदमा चला था। एक आदमी था लक्ष्मी नारायण कायस्थ, वो मुखबिर बन गया था। लक्ष्मी नारायण कायस्थ मुखबिर बन गया था। इनमें जो केसरी सिंह बारठ थे और जो सोमदत्त लहरी थे और एक रामकरण थे, इनको तो 20 वर्षों की सजा हुई थी। किस किस को, केसरी सिंह बारठ को, बारठ, सोमदत्त लहरी और रामकरण, इन तीनों को हुई थी कितने वर्ष की, 20 वर्ष की सजा हुई थी। और जो हीरालाल जालोरी थे उनको 7 वर्ष का कारावास हुआ था। सात वर्ष का कारावास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमरदास बैरागी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमरदास बैरागी के रूप में किसे जाना जाता है, जोरावर सिंह बारठ को। जोरावर सिंह बारठ को अमरदास बैरागी के रूप में जाना जाता है। ये केसरी सिंह बारठ के भाई थे। किसके भाई थे ये, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के भाई थे ये। जो जोरावर सिंह बारठ थे, इन्होंने क्या किया था 1912 में, 1912 में दिल्ली चांदनी चौक में, दिल्ली का जो चांदनी चौक है, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंक दिया था, बम फेंक दिया था। जो वाइसराय था, बम फेंका तो ये क्या होगा, वाइसराय घायल हो गए यहाँ पे। वाइसराय घायल हो गया तो जोरावर सिंह बारठ जो थे वो फरार हो गए। जोरावर सिंह बारठ फरार हो गए और आगे भूमिगत होकर ये अमरदास बैरागी बनकर रहे थे।
बनकर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इसी साथ अगर मैं बात करूँ, केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। क्या नाम था? प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ। तो अगर मैं प्रताप सिंह बारठ के बारे में आपसे बात करूं, तो जो प्रताप सिंह बारठ थे, इन्होंने अर्जुन लाल शेट्टी की जो जैन पाठशाला थी उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मैंने बताया था आपको 1908 में जिसको स्थापित किया गया था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे वो लोग। इनको बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत 5 वर्ष की सजा हुई थी बरेली जेल में। कहाँ पे हुई थी? बरेली जेल में। जब ये बरेली जेल में थे तो यहाँ पे इनसे भारत सरकार का गुप्तचर चार्ल्स क्लीव मिलने आया था। चार्ल्स क्लीवलैंड। आया था ताकि इनको प्रलोभन देके रास बिहारी बोस की गतिविधियों की जानकारी की पता कर सके। आया था और प्रलोभन देकर इनको ठीक है दोस्तों, जानकारी लेना चाह रहा था वो प्रलोभन देकर इनको। तो अब वो प्रलोभन में क्या बोल रहा था? प्रलोभन में उसने बोला चार्ल्स क्लीवलैंड ने कि तुम्हारी माँ दुखी है। उन्होंने बोला, चार्ल्स क्लीवलैंड ने बोला कि तुम्हारी माँ दुखी है और तुम्हारे हाल चाल जानना चाह रही है। तुम्हारी माँ दुखी है। तो इसके जवाब में जो प्रताप सिंह बारठ थे उन्होंने कहा था कि मेरी माँ को रोने दो, मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य माँ को ना रोना पड़े। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी चिड़ावा में। इनको चिड़ावा गांधी भी कहते हैं। अमर सेवा समिति की स्थापना कहाँ पे स्थापना की थी इसकी? चिड़ावा में। चिड़ावा में, इनको चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दामोदर दास राठे की बात करूं अगर मैं आपसे, तो दामोदर दास राठे ने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल और नवभारत विद्यालय और कृष्णा मिल को
स्थापना की थी? एक तो सनातन धर्म स्कूल खोला था इन्होंने, एक नव भारत विद्यालय, एक इन्होंने खोला था कृष्णा मिल, कृष्णा वस्त्र मिल है ना, वो दामोदर दास राठे के द्वारा खोली गई थी। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं हरिभाऊ उपाध्याय की, तो इन्होंने नवजीवन, त्यागभूमि समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। कौन कौन से समाचार पत्र थे इनके? नवजीवन, त्यागभूमि समाचार पत्र, नवजीवन समाचार पत्र, त्यागभूमि समाचार पत्र, ये प्रकाशित किए थे इन्होंने। जो त्यागभूमि समाचार पत्र था, ये कितने पेज का था? ये 64 पेज का समाचार पत्र था। 64 पेज का समाचार पत्र था, जिसमें से जो 16 पेज होते थे वो नारी जागरण को लेके होते थे। इन 64 पेज में से जो 16 पेज थे वो किससे रिलेटेड होते थे? नारी जागरण। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी अजमेर में, महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। गांधी आश्रम, अजमेर, महिला शिक्षा सदन, इनकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? मैंने आपको ऊपर बता दिया है, केसरी सिंह बारट के द्वारा किया गया था। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा का स्थापना की थी। केसरी सिंह बारट कौन से हत्याकांड से संबंधित है? साधु प्यारे राम हत्याकांड से संबंधित है। जो रास बिहारी बोस थे ना, रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के बारे में एक बात कही थी कि ऐसे उदाहरण तो है कि पिता ने पुत्र को देश की बलि देवी पर चढ़ने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जामाता को भी आगे कर दिया। उन्होंने बोला, ऐसे उदाहरण तो हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलि देवी पर चढ़ने को भेज दिया। परंतु मेरे सामने केसरी सिंह बारट का पहला उदाहरण है। जिसने अपने पुत्र के साथ जयमाता को भी आगे कर दिया। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सही चीज़ समझ में आ रही होगी। ये कथन रास बिहारी बोस का है, किसके लिए? केसरी सिंह भारत के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं फतेह सिंह की बात करूँ तो फतेह सिंह जो 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें शामिल हुए थे। कौन से में? 1911 वाले दिल्ली दरबार में। तो देखो अपन एक बार दिल्ली दरबार देख लेते हैं। 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। कब कब लगा था? देखो, फर्स्ट बार लगा दिल्ली दरबार कब? 1903 में। 1903 में दिल्ली दरबार लगा था। 1903 का जो दिल्ली दरबार लगा था ये किसके आगमन पे? किंग एडवर्ड सप्तम के आगमन के इसमें लगा था। किंग एडवर्ड सप्तम भारत में आए थे तो उनके आगमन पे लगाया गया था। के आगमन पर, परंतु किंग एडवर्ड सप्तम नहीं आए और उनकी जगह कौन आए थे? उनके भाई आए थे, ड्यूक ऑफ ऑनर। कौन आए? भाई आए थे, ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट आए थे इनके भाई यहाँ पे, और क्वीन एलेक्जेंड्रा आई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिल्ली दरबार जो हमारा लगा था वो लगा था 1911 में। ये जॉर्ज पंचम के आगमन पर लगा था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन पे लगा था। ठीक है दोस्तों, और इनके पहले एक दरबार लगा था कब? 1877 में लगा था। ये लगा था, इसको प्रोक्लेमेशन दरबार भी कहते हैं या घोषणा दरबार भी कहते हैं। ये 1 जनवरी 1877 को लगा था। इसके अंतर्गत ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। यहाँ पे पहला इसको डालो, फिर आप इसको दूसरा कर लो, इसको तीसरा कर लो। ये 1877 में कब क्यों लगा? ये विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। एक तरीके से घोषणा दरबार था, इसको बोल सकते हैं घोषणा दरबार। इसी को बोल सकते हैं प्रोक्लेमेशन दरबार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तीनों दरबार समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी वीर भारत समाज की स्थापना। देखो, जो विजय सिंह पथिक थे इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। वास्तविक नाम था इनका भूप सिंह। बिजौला किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें वो विशेष रूप से सक्रिय थे ये, तो इसलिए इनको राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ वीर भारत समाज की, तो जो वीर भारत समाज है
ये शस्त्र संग्रह और क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए बनाया गया था। शस्त्र संग्रह बनाया गया था। अगर मैं रास बिहारी बोस की बात करूँ तो रास बिहारी बोस के कहने पर ही जो विजय सिंह पतक हैं वो 1915 में राजस्थान आए थे। रास बिहारी बोस के कहने पर ही 1915 में राजस्थान आए। कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, और जो विजय सिंह पथिक है ये भटक रहे थे राजस्थान आने के बाद इधर उधर, तो ये चित्तौड़ के समीप ओचड़ी के ठाकुर के पास आ गए। यही किसान नेताओं से संपर्क हुआ था इनका। ओचड़ी के ठाकुर कौन थे उस टाइम? गोपाल सिंह खरवा। तो जब ये भटक रहे थे इधर उधर, तो भटकने के बाद चित्तौड़ के समीप ओछड़ी आए थे। यहीं पर किसान नेताओं से संपर्क हुआ था। किसका? विजय सिंह पथिक का। ठीक है दोस्तों, संपर्क हुआ था। अगर मैं जय नारायण व्यास की बात करूं तो इनको लोकनायक शेरे राजस्थान भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? जय नारायण व्यास को लोक नायक शेरे राजस्थान। ये इन्होंने तरुण राजस्थान, अखंड भारत, अग्निवाण, आगीवाण, पीप समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। ये मैं बता चुका हूँ आपको। इनकी पुस्तकें देख लो यहाँ पे। पुस्तकें कौन कौन सी थी इनकी? इनकी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। इन्होंने जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। इसके अलावा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का महामंत्री चुना गया था इनको। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये मुख्यमंत्री रहे थे 1951 से 1954 तक।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी? उदयपुर में की गई थी। पहले बता चुका हूँ दोस्तों मैं ये आपको। उदयपुर में की थी। किसके द्वारा की गई थी? शांति त्रिवेदी के द्वारा। शांता त्रिवेदी कहाँ की थी? ये नागपुर महाराष्ट्र की। याद करो किसकी पत्नी थी ये? परशुराम त्रिवेदी की पत्नी थी, जो उदयपुर के रहने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है ये। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री जी की आत्मकथा है। हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या था? रतन शास्त्री। रतन शास्त्री। अगर मैं रतन शास्त्री के बारे में बात करूं तो इन्होंने शांताबाई कुटीर, जीवन कुटीर की स्थापना की थी। जीवन आगे चलकर इन्होंने ये शांताबाई कुटीर ही आगे चलकर क्या बनी थी? वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं हीरालाल शास्त्री की बात करूं तो इन्होंने वनस्थली महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। ये जयपुर के पीएम भी रहे थे। और इनका एक गीत था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। गीत कौन सा था इनका? नमो नमो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं दूसरे ऑप्शनों की बात करूं तो भवानी साई शर्मा, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी नामक पार्टी बनाई थी इन्होंने। भवानी साई शर्मा ने कौन सी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान, कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी नामक क्या बनाए थे इन्होंने? एक संगठन का गठन किया था, आर्मी संगठन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करूं, दामोदर दास व्यास, संगठन का गठन संगठन क्रांतिकारी। ये एक कैसा संगठन था? ये क्रांतिकारी संगठन था ये। इस क्रांतिकारी संगठन के क्या थे? नेता। इन्हें रेगुलेशन एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा हुई थी। तो उसकी सजा हुई थी। अगर मैं दामोदर दास व्यास के बारे में बात करूं, दामोदर दास व्यास राजस्थान के लौह पुरुष।
विधानसभा चुनाव में जयपुर महारानी गायत्री देवी। को कितने मतों से? 15,000 मतों से हराया था इन्होंने। 15,000 मतों से हराया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, भवानी साई शर्मा हो गए दामोदर। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया वर्तमान राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। वर्तमान कौन कहलाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अजमेर नगर समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया, बिल्कुल सही। उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नगेंद्र बाला, कुमारी कुसुम गुप्ता और कमला स्वाधीन महिला स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये जोधपुर से संबंधित है, जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी पहली महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। ये सेवाग्राम आश्रम में सर्वाधिक तेज गति से चरवा काटने का रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने, जो गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम था। रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। और ये रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। अंजना देवी चौधरी किसकी पत्नी थी? अंजना देवी चौधरी, ये किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी रामनारायण चौधरी की। ठीक है दोस्तों, रामनारायण चौधरी की ये पत्नी थी। और ये सत्याग्रह आंदोलन में जेल गई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय कहाँ गई थी? जेल गई थी। जेल गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बाकी ऑप्शनों की बात करूं तो भगवती देवी बिश्नोई है, ये HSRA से जुड़ी थी। और दुर्गा भाभी लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल खोला था इन्होंने। भगवती देवी बिश्नोई कौन से आंदोलन से? HSRA, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी हुई थी, इनको क्या कहते हैं? दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, दुर्गा भाभी। और इन्होंने लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल खोला था। स्कूल। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जानकी देवी बजाज की बात करूं तो ये किसकी जानकी देवी बजाज जो थी, ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी।
जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन अध्यक्ष चुनी गई थी। इनको 1956 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, अगर सावित्री देवी भाटी की बात करूँ तो ये कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। सावित्री देवी भाटी कहाँ से? जोधपुर से। उम्मीद करता हूँ सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखो केसरी सिंह बारठ थे जिनको सजा हुई थी 20 वर्ष की, रामकरण को सजा हुई थी 20 वर्ष की, मानकचंद को भी सजा हुई थी 20 वर्ष की। तो इसमें कौन नहीं है संबंधित? लक्ष्मी नारायण का संबंधित नहीं है इससे। यहाँ पे भी देख लो, बागड़ का गांधी किसको कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। अलग से बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। बागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट। गांधी जी की मानस पुत्री चिड़ावा का गांधी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा। बूंदी। गांधी जी के 5 पुत्र जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के लोकगीतों में कौन से गढ़ को जेसाना गढ़ कहा गया है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, तो जेसाना गढ़ कौन से गढ़ को कहा गया होगा? जैसलमेर को कहा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना दोस्तों, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों।